द्रव्य तरंगें मैटर वेव्स प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव की सफल व्याख्या के पश्चात विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा और बहुत सारी ऐसी घटनाएं थीं जिनको कि क्वांटम सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सका। इसमें से विकिरण की द्वैत प्रकृति भी शामिल है। बोर ने अपने असफर्दी सिद्धांत अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में यह बताया कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण की प्रकृति दोनों आवश्यक है। तथापि किसी एक भी प्रयोग के द्वारा दोनों प्रकृतियों को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। सन 1923-24 में लुईस द ब्रोगली ने यह परिकल्पना दी कि द्रव्य कणों में भी तरंगों के समान गुण होने चाहिए, अर्थात विकिरणों की भांति द्रव्य कणें भी द्वैत प्रकृति की होनी चाहिए। इस परिकल्पना का इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रायोगिक सत्यापन जल्द ही 1927 में डेविसन व जर्मर के प्रयोग के बाद जीपी थॉम्सन ने भी कर लिया था। अब डी ब्रॉय रिलेशन क्या है? डी ब्रॉय की परिकल्पना के अनुसार पी संवेग से गतिशील कण के सहचारी संगत एक तरंग की कल्पना की जा सकती है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा h/p होती है। लैम्डा को हम डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। यदि कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत अत्यल्प है तो द्रव्य कण का विराम द्रव्यमान अगर m0 है, तब डी ब्रोगली रिलेशन को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं: लैम्डा h/mv लैम्डा h/2m0 e under the root where e = हाफ mv0 स्क्वायर है, जो कि कण की गतिज ऊर्जा है। यदि कण का वेग v है तो लैम्डा h/mv होगा, वेयर m है वो m0/1 - v²/c² होगा और यह गतिशील कण का द्रव्यमान है। ऐसे कण का कुल संवेग p को हम एनर्जी संवेग में निम्न संबंध होता है: E = √p² c² + m0² c4। गतिशील द्रव्य कण की सहचारी तरंग डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य संवेग वृद्धि के साथ घटती है, अर्थात जैसे जैसे संवेग बढ़ता है उसकी तरंग दैर्ध्य घटती जाती है। मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के लिए द्रव्य तरंगों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो चुका है। सामान्य वस्तुओं के लिए जैसे कि 50 ग्राम के एक बॉल जिसका कि वेग 30 किलोमीटर/सेकंड हो के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान इतना कम होता है कि वह किसी भी प्रयोग के द्वारा प्रेक्षित नहीं हो सकता है। बोर का असफर्दी सिद्धांत यहाँ भी सही है, अर्थात एक भी प्रयोग में कण स्वरूप और तरंग स्वरूप एक साथ प्रेक्षित नहीं हो सकते हैं। कणों के सहचारी तरंग की तरंगदैर्ध्य कणों की विमाएं तथा उसके कण अन्योन्य क्रिया करता है और विमाओं जिनके कण अन्योन्य क्रियाएं करता है कि विमाओं के तुल्य हो, तब तरंग प्रभाव प्रेक्षित हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 10⁻⁷ मीटर वेग से
एक गतिशील इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 7.3 × 10⁻11 होगी का मान परमाणु की त्रिज्या की कोटि का है। अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित कर सकते हैं। 20 वोल्ट विभवांतर से गतिशील डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, और इनको हम जो कणों के द्वारा तरंगदैर्घ्य प्रेक्षित होती है उनको हम दैवीय तरंगें भी कहते हैं। यदि कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यल्प हो तो लैम्डा h/mv और लैम्डा h/2 mv0 होगा।